नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड सरकार अलर्ट। सीएम धामी बोले, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता, दर्शन करवाना सरकार का संकल्प। देहरादून में जाम की समस्या विकराल। एसएसपी अजय सिंह बोले, चारधाम यात्रा को देखते हुए हमने बढ़ाई ट्रैफिक लाइट, ओवर स्पीड गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई। मुख्यमंत्री धामी के विपक्ष भी हुए कायल। कांग्रेस विधायक विष्ट ने लगाए धामी जिंदाबाद के नारे। चौखुटिया में कार्यक्रम के दौरान दिखा नजारा। हरिद्वार के भगवानपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, एक घायल अस्पताल में भर्ती, दूसरा फरार, पुलिस कर रही तलाश। प्रदेश में आज तेज गर्मी से मिल सकती है राहत। कहीं बादल छाने तो कहीं हल्की बारिश की संभावना। आईएमडी ने आज और कल के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प है कि जो भी तीर्थयात्री, श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड आए वो चारों धामों के दर्शन करें। चारधाम यात्रा की पुख्ता व्यवस्थाओं के लिए सरकार की ठोस और गंभीर रणनीति को लेकर सीएम ने कहा कि शुरुआत के दिनों में यात्रा का संचालन थोड़ा कठिन होता है, जिसे लेकर परिवहन और पुलिस विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण संबंधित विभागों को विशेष रूप से पुख्ता व्यवस्थाओं के लिए हिदायत दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले साल भी हमें केदार घाटी में एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था। लगभग 29 स्थानों पर सड़क और पुल क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन सरकार की सतर्कता और अथक प्रयासों से सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे। 30 अप्रैल से यात्रा का आगाज। सीएम धामी अलर्ट है। वहीं चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अलर्ट। बोले, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता, चारों धामों के दर्शन करवाना सरकार का संकल्प। साथ ही यात्रा पर देहरादून एसएसपी अजय सिंह की भी पैनी नजर। बोले, चारधाम यात्रा को देखते हुए हमने बढ़ाई ट्रैफिक लाइट, ओवर स्पीडिंग करने वालों पर हो रही चालानी कार्रवाई। चारधाम यात्रा के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 मार्च 2025 से लगातार जारी। पंजीकरण के दौरान सही मोबाइल नंबर और सटीक जानकारी दर्ज करें। सरकार 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू होगी। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले घोड़े और खच्चरों का इन्फ्लुएंजा वायरस मिला। वायरस मिलने के बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार अब अलर्ट दिख रही है। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं। 30 तारीख से ये यात्राएं शुरू हो रही हैं, जिसे लेकर के लगातार प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और वही 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू होगी। वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही सरकार के सामने एक चुनौती आई है, जहां घोड़ा और खच्चरों में इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है। वायरस मिलने के बाद अब धामी सरकार लगातार अलर्ट दिख रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु वर्मोला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसको लेकर के धामी सरकार लगातार अलर्ट मोड पर दिख रही है। काफी महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
क्या कुछ नए बदलाव अब की बार यात्रा में दिखाई देंगे? क्या कुछ चुनौतियां सरकार के सामने आएंगी? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज जो है 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो जाएगा। और पूर्णतया यात्रा की अगर बात कर ली जाए तो 4 मई को जब बाबा माफ कीजिएगा बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे तो उसके बाद जो है चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से सुचारू हो जाएगी। इसी क्रम में अगर आज की बात कर ली जाए तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तकरीबन 1:30 बजे सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और यात्रा की अगर बात कर ली जाए तो इस बार चारधाम यात्रा में उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। चारों धामों के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, सचिव स्तर के ये अधिकारी हैं। और ये अधिकारी चारों धामों में जाकर जो है अभी रैकी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जहां पर भी कमी पेशी इनको मिल रही है वहां पर कमी सुधारने के लिए जिला प्रशासन को कहा जा रहा है। वहीं क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी का रीढ़ है, तो ऐसे में जो धामी सरकार है वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जब श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं तो अधिकतर लोग जो देखने को मिलता है वो अपने वाहनों से, प्राइवेट वाहनों से यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में पार्किंग की व्यवस्था की जो है सबसे बड़ी समस्या एक सरकार के लिए चुनौती बनी रहती है। तो ऐसे में जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो नोडल अधिकारी हैं उनको लगातार दिशा निर्देश देते हुए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। वहीं अभी तक की अगर बात कर ली जाए तो 25 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा के तहत अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। यात्रा शुरू होने में अब तकरीबन 1 माह से भी कम का समय जो है बचा हुआ है। तो ऐसे में एक बार फिर से जो है समीक्षा बैठकें की जा रही है और समीक्षा बैठकों के दौरान जो नोडल अधिकारी चारों धामों के लिए नियुक्त किए गए थे वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक के जरिए जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं, जो वहां पर कमी पेशी लगी है वो सरकार को बताने का काम करेंगे। और इसके बाद जिस भी चीज की जरूरत है वहां पर उस चीज की व्यवस्था की जाएगी। और चारों धामों में क्योंकि 6 महीने के लिए कपाट बंद किए जाते हैं तो ऐसे में 6 महीने वहां पर जो है आर्मी और मंदिर प्रशासन से संबंधित या उत्तराखंड पुलिस से संबंधित लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो है बर्फबारी का दौर भी इन धामों में देखने को मिलता है। और इस दौरान जो वहां पर चाहे बिजली की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो या फिर यात्रियों के ठहरने की जो सुविधा की जाती है उसमें जो है कमी पेशी आती है। तो ऐसे में उन चीजों को दोबारा से शुरू करने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन का समय चाहिए होता है। वहीं अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए, केदारनाथ धाम में जो पैदल मार्ग है उस पर लगातार जो 6 महीने बर्फबारी होती है तो बर्फबारी के कारण जो है यात्रियों के लिए जो पैदल मार्ग होता है वो बर्फ से ढका हुआ होता है। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है वो बर्फ को हटाने का काम करता है। वहीं अगर बद्रीनाथ धाम की बात कर ली जाए तो बद्रीनाथ में भी लगातार जो है बर्फबारी देखी है। बर्फबारी की वजह से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। उन पर बर्फ की जो चादर होती है वो बिछी हुई रहती है। तो ऐसे में हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से बीआरओ या पीडब्ल्यूडी की बात कर ली जाए तो बर्फ हटाने का काम करती है। तो लगातार समीक्षाएं बैठक की जाती हैं, हर बार की तरह समीक्षाएं बैठक की जाती है, लेकिन सरकार हर बार कुछ नया करना। हर 10 किलोमीटर की अगर बात कर ली जाए तो हर 10 किलोमीटर पे जो है पुलिस विभाग की तरफ से भी कांस्टेबल तैनात किए गए हैं जो चारधाम यात्रा समारोह की जो है सुरक्षा करेंगे। जी श्वेता। जी हिमांशु, देखिए यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर के धामी सरकार लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन यहाँ पर घोड़ा खच्चर जो है उनका भी एक अहम रोल जो है यात्रा में होता है, क्योंकि जो लोग बाग हैं वो चारधाम यात्रा इनके ऊपर बैठ के ही पूरा करते हैं। तो यहाँ पर एक सूचना भी सामने आई है कि घोड़ा खच्चरों में इन्फ्लुएंजा वायरस की भी पुष्टि हुई है। तो धामी सरकार इस चुनौती का सामना किस तरह से करेगी? देखिए, जरूर चारधाम यात्रा के तहत जो है घोड़े खच्चरों का प्रयोग जरूर किया जाता है, चाहे वो यमुनोत्री धाम की बात कर ली जाए या केदारनाथ धाम की बात कर ली जाए, क्योंकि ये दोनों धाम ही यहाँ पर श्रद्धालुओं को चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो ऐसे में पिछले दिनों जो है घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा वायरस की जो बात सामने आई थी उसको लेकर सरकार पहले से ही सचेत थी। और जो पशुपालन मंत्री है उन्होंने साफ तौर पर जो है घोड़े खच्चरों के चेकअप के दिशा निर्देश दिए थे। और जिनमें ये इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया उनको जो है यात्रा से बाहर करने की बात कही गई है। तो ऐसे में जब यात्रा शुरू होगी तो उससे पहले जो है पशुपालन विभाग एक बार फिर से दोबारा जो है जो भी घोड़े खच्चर यात्रा सीजन के दौरान काम करेंगे तो उनका चेकअप करना अनिवार्य कर दिया गया। और पिछले वर्षों की तुलना में भी देखा गया था कि इस तरीके के जो वायरस हैं इनसे बचने के लिए जो पशुपालन विभाग है वो लगातार कदम उठाता रहा है। अगर केदारनाथ धाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो केदारनाथ धाम में क्योंकि तकरीबन 20 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो ऐसे में जो घोड़े खच्चरों को स्वस्थ रखने की चुनौती पशुपालन विभाग के सामने
वो कहीं ना कहीं रहती है। तो ऐसे में पशुपालन विभाग ने शेल्टर्स बनाए थे। इसके साथ ही साथ जो है हर 2 से 3 किलोमीटर पर घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई थी, और पशुपालन विभाग ने अपनी मेडिकल टीम जो है घोड़े खच्चरों के लिए रखी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब यात्रा शुरू होगी, तो यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर से हेल्थ चेकअप किया जाएगा घोड़े खच्चरों का, और ऐसे में जो है पशुपालन विभाग लगातार सतर्कता बरतता हुआ दिखाई देता है। जी सर। जी हिमांशु, एक अंतिम सवाल ये कि उत्तराखंड सरकार, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री यहां पर आएंगे, उनसे क्या कुछ अपील है? किस तरह से वो सावधानियां बरतें? क्या अपील सरकार की तरफ से उन यात्रियों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से जब चारधाम यात्रा शुरू होती है, तो चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जो सरकारी विभाग हैं, चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग हैं, वो अपनी एसओपी जारी करते हैं। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर ली जाए, तो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी 12 जो है भाषाओं में एसओपी जारी की है, जिसमें यात्रियों को बताया गया है कि वो जब उत्तराखंड चारधाम यात्रा आ रहे हैं, तो किस तरीके की जो मेडिकल किट है उसका सहारा लें, या कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से जो नजदीकी रेस्क्यू स्टेशन है वहां पर जो है सूचित कर सकें। तमाम तरीके की जो सुविधाएं होती हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए और किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए। इसी क्रम में परिवहन विभाग की हम बात कर लें, तो परिवहन विभाग ने साफ तौर पर ये कहा है कि उत्तराखंड जो भी अपने प्राइवेट कार से आ रहा है, उसको उत्तराखंड के 43 मानक जो है तय करने पड़ेंगे। इसके बाद ही उनको ग्रीन परमिट जो है यहाँ से जारी किया जाएगा। तो तमाम जो विभाग हैं चारधाम यात्रा से संबंधित, वो भी लगातार अपनी एसओपी समय समय पर जारी करते रहते हैं। जब बरसात का दौर आता है, तो ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग भी अपनी एसओपी जारी करता है। और इसी क्रम में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले से ही लगातार अपील करते हुए पिछले वर्ष भी देखे गए थे, पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर उत्तराखंड आ रहे हैं तो जो है मौसम को देखते हुए उत्तराखंड आए। तो ऐसे में मौसम विभाग भी जो है लगातार जब भी मौसम खराब होने की स्थिति उत्तराखंड में होती है, तो पॉपअप मैसेज के जरिए जो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उन यात्रियों को मैसेज भेजता है कि उत्तराखंड में आने वाले समय में वेदर किस तरीके से रहने वाला है जब आप चारधाम यात्रा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षित यात्रा का जो संदेश धामी सरकार देना चाहती है, वो हमेशा से देते हुए आई है। ऐसे में जो है कभी कभी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं। तो इस दौरान जो है थोड़ा बहुत जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाती है, क्योंकि केयरिंग कैपेसिटी धामों की इतनी नहीं है कि वहां पर अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालु रुक सके। अगर वहीं केदारनाथ धाम की हम बात कर रहे हैं, तो केदारनाथ धाम की जो केयरिंग कैपेसिटी है 10,000 श्रद्धालुओं की। लेकिन कभी कभी जब सीजन पीक पर होता है, तो वहां पर देखने को मिलता है कि वहां पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो 15 से 20,000 तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है, और व्यवस्था को लेकर सरकार के सामने जरूर चुनौतियां रहती हैं। जी सर। जी हिमांशु, अब 30 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। देखने वाली बात होगी कि अपनी सभी तैयारियों पर उत्तराखंड सरकार किस तरह से खरा उतरती है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इधर गंगोत्री धाम और सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर VVRC परषोत्तम ने चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सकरी जगहों के चौड़ाईकरण, सड़क मार्ग के डामरीकरण और सड़क सुरक्षा उपायों का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही सचिव ने गंगोत्री धाम यात्रा पड़ावों पर पार्किंग व्यवस्था, बिजली, पानी, शौचालय, चेंजिंग रूम जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। लोहाघाट ब्लॉक के गुमदेश क्षेत्र के 3 दिनी ऐतिहासिक चेतोला मेले में मेला कमेटी अध्यक्ष कुशाल सिंह धोनी के दिशा निर्देश पर मुख्य मेले का आयोजन किया गया, जिसके चलते सुबह से ही चमू देवता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। इस दौरान पंडित शंकर दत्त पांडे ने पूजा की, जिसके बाद 12 गांव में आए जत्थों ने ढोल नगाड़े, लाठी डंडों के साथ मंदिर की परिक्रमा की। इधर मड़ गांव में
विधिवत पूजा अर्चना के बाद चमू देवता के रथ पर राहुल सिंह धामी नजर आए। एसपी चंपावत अजय गणपति की ओर से अग्निशमन केंद्र लोहाघाट का वार्षिक निरीक्षण किया गया। एसपी ने सर्वप्रथम परेड का निरीक्षण किया। परेड में समस्त फायर कर्मी साफ सुथरी वर्दी में पाए गए। एसपी चंपावत के द्वारा स्टेशन पर उपखंड समस्त अग्निशमन वाहनों का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में समस्त अग्निशमन वाहन कार्यशील दशा में पाए गए। इसके बाद पुलिस कप्तान ने स्टेशन में उपलब्ध आपदा उपकरणों को कार्मिकों से बारी बारी से स्टार्ट कराकर फॉर्म बनवाया तथा लैंडर द्वारा बिल्डिंग की आग बुझाने का मॉक ड्रिल करवाया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक के द्वारा फायर कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। आगामी फायर सीजन को देखते हुए फायर स्टेशन में मौजूद समस्त अग्निशमन वाहनों तथा उपकरणों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश दिए गए। वहीं राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार विकराल होती चली जा रही है। शहर में जगह जगह जाम लगना आम बात हो गई है। आलम यह है कि दिन भर सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे स्थानीय लोग और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं शहर में दिनों दिनों बढ़ती वाहनों की संख्या पुलिस महकमे के लिए सिरदर्द बन चुकी है। वर्तमान में पुलिस महकमे के आगे सबसे बड़ी चुनौती शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने की है। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि ट्रैफिक बड़ी चुनौती है, खासकर अब टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाएगा। चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा कि देहरादून एजुकेशन हब है, लाखों की संख्या में विद्यार्थी यहां पर पढ़ते हैं, जिसको देखते हुए हमने ट्रैफिक लाइटों को बढ़ाया है। ऑटोमेटिक चालान के साथ ओवर स्पीडिंग गाड़ियों को चिन्हित कर उन पर चालान भी करते हैं। बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जब जिस तरह की जैसे हमारे टूरिस्ट का सीजन शुरू हो जाएगा, चारधाम यात्रा भी शुरू होती है, कांवड़ भी हरिद्वार में चलता है, बहुत सारे तीर्थयात्री और श्रद्धालुगढ़ भी आते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन हब है राजधानी, जहाँ विभिन्न तरह के स्कूल कॉलेजेस भी हैं, जहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स भी यहाँ पर का आवागमन भी रहता है। इसको देखते हुए अभी जो हमने नए सिस्टम लगाए हैं, ट्रैफिक लाइट्स को बढ़ाया है, हमारे ऑटोमेटिक कैमरे में जो है चालान भी किए जा रहे हैं। ओवर स्पीडिंग के लिए अलग अलग लगाए गए, जहाँ ऑटोमेटेड ओवर स्पीडिंग की गाड़ियों को भी हम ट्रैक करते हैं और उनका चालान करते हैं। देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल के कई एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो हम जो अपनी ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको इनेबल करें एआई बेस्ड, जो कि हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में व्यवस्था है अभी, जिससे एक पर्टिकुलर स्ट्रेच का पॉज हो सके और वो जो पॉज है उसको मैनेज करना बहुत आवश्यक है। इसी से हमारा जो स्मूथ मूवमेंट है डिफरेंट डायरेक्शंस में वो इनेबल हो सकेगा। सेकंड, कई सारे जंक्शंस पे ट्रैफिक लाइट्स अभी तक नहीं थी, तो अभी हमने 11 ट्रैफिक लाइट्स नई सेंक्शन कर दी हैं, उनका बिड आउट भी हो चुका है एंड दे आर नाउ बीइंग इंस्टॉल्ड। सो वी आर होपफुल कि बाय नेक्स्ट मंथ ऑल 11 न्यू ट्रैफिक लाइट्स विल गेट इंस्टॉल्ड। हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है। वहीं घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भगवानपुर में आज कुंजापुर के जो फाटक है उसके पास में वाहन चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक एनफील्ड मोटरसाइकिल में 2 लोग आ रहे थे और पुलिस को पूर्व में ये सूचना थी मुखबिर के माध्यम से भी कि 6 फरवरी 2025 को जो नन्हेड़ा में जो लूट हुई थी उसमें एक जो व्यक्ति फरार चल रहे थे उसमें ये 2 व्यक्ति भी थे और मेन जो इसमें मास्टरमाइंड था उसमें यही लड़का था। इस पर लगातार पुलिस नज़र रखे हुई थी और आज जब पुलिस को सूचना मिली थी कि ये मंगलौर की साइड से भगवानपुर की ओर आ रहा है, तो कुंजापुर फाटक के पास में चेकिंग के दौरान इसे रोकने की कोशिश की गई और इसके द्वारा पुलिस से भागने के प्रयास में पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने इसको तत्काल न्यूट्रलाइज करके इस क्रम में इसके पैर पर गोली लगी और इसको हॉस्पिटल लाया गया है। एक व्यक्ति जो इसके साथ था जो अभी फरार चल रहा है, उसके लिए कॉम्बिंग अभी हमारी जारी है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरशद हुसैन फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, भगवानपुर क्षेत्र में पुलिस की और बदमाश की मुठभेड़ हुई है, जहां पर एक बदमाश पैर में गोली लगने की वजह से घायल हुआ है, गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक फरार हुआ है। क्या कुछ जानकारी? श्वेता, आपको बता दूं कि मामला था जब भगवानपुर पुलिस
दौरान एक बदमाश ने पैर में गोली मारी, जिसको रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि आज सुबह सूचना मिली है कि बदमाश अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया है। तो पुलिस अब इसकी तलाश में जुटी हुई है और जगह जगह कॉम्बिंग की जा रही है। श्वेता जी अरशद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड सरकार अलर्ट, सीएम धामी बोले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा हमारी प्राथमिकता, दर्शन करवाना सरकार का संकल्प। देहरादून में जाम की समस्या विकराल, एसएसपी अजय सिंह बोले चारधाम यात्रा को देखते हुए हमने बढ़ाई ट्रैफिक लाइट, ओवर स्पीड गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई। मुख्यमंत्री धामी के विपक्ष भी हुए कायल, कांग्रेस विधायक विष्ट ने लगाए धामी जिंदाबाद के नारे, चौकुटिया में एक कार्यक्रम के दौरान देखा नजारा। हरिद्वार के भगवानपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, एक घायल, अस्पताल में भर्ती, दूसरा फरार, पुलिस कर रही तलाश। प्रदेश में आज तेज गर्मी से मिल सकती है राहत, कहीं बादल छाने तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना। आईएमडी ने आज और कल के लिए जारी किया येलो अलर्ट। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।